अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? एम आई ऑडिबल? सो दिस इज आवर सेकंड क्लास। ये जो जी मोहे, कोई क्वेश्चन है आपका? अच्छा जी, ऐसा है कि इट इज अ बेसिकली 3 डे सेशन ऑफर्ड बाय मी। इट्स अ फ्री सेशन। इसमें हम लोगों ने जो कल हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी दैट वाज ऑन पेपर अटेम्प्टिंग अप्रोचेस, और वो इंशाल्लाह यूट्यूब पे सून आपको वो मिल भी जाएगा, पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर। तो उसमें हमने पढ़ा था कि आपकी पेपर को अटेम्प्ट करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए और आपको पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है। उसमें बहुत कुछ सीखा स्टूडेंट्स ने, और मैंने कोई 9 से 10 पॉइंट्स बच्चों को बताए। आज मैं बताऊंगी कि जब आप किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं तो उसकी प्लानिंग आपको कैसे करनी चाहिए। ठीक है। सो बेसिकली आज हम प्लानिंग करना सीखेंगे। जब आप किसी नए सब्जेक्ट को उठाते हैं और आप उसको कुछ डेज एलोकेट करते हैं, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, कि उसमें आप ये सब्जेक्ट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। तो उसमें फिर आप देख रहे होते हैं कि आपने किस तरह से किसी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। तो वो आज हम सीखेंगे। सो आपका जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का, सी इट्स पाकिस्तान स्टडीज फॉर पीएमएस, और इट मे बी इस्लामियात। ठीक है। इट मे बी एनी ऑप्शनल सब्जेक्ट, पर्टिकुलरली environmental साइंस, फिलोसफी है अगर आप फिलोसफी को ऑप्ट कर रहे हैं। इट मे बी जियोग्राफी, ठीक है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडीज, इट कैन बी एनीवन। उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के कुछ रूल्स आप लोगों ने जहन में रखने हैं। सब्जेक्ट प्रिपरेशन फॉर वन पेपर बताएं काइंडली, दैट्स अ वंडरफुल आइडिया। ठीक है, हम इस पे भी डिस्कस करेंगे लाजमी। सो सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है? Don't do this. What are you doing, students? Don't behave like a kid. सबसे पहले आपको क्या करना है? फर्स्ट जो पॉइंट आपको जहन में रखना है, ठीक है, हर चीज रूल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लाइफ में डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आपने जिंदा भी रहना है तो कुछ रूल्स को फॉलो करना है। आपने एक पूरा दिन भी प्लान करना है तो कुछ रूल्स को फॉलो करना है। ऐसे हैप्पैज़र्डली आप जिंदगी नहीं गुजार सकते। मेरा ख्याल है एक दिन, एक घंटा नहीं गुजार सकते। तो इट्स तो सब्जेक्ट प्रेपरेशन ना, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू अपीयर इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये आप बगैर प्लानिंग के या बगैर किसी स्ट्रैटेजी के कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। और अगर आप करेंगे तो यू आर गोइंग टू फेल इन इट, मतलब आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी नहीं होने वाली। आल्दो अब इसमें आप ये है कि बच्चे प्लीज अपनी वीडियो भी ऑफ रखें और अपना हैंड भी लोअर कर लें, और जो पूछ रहे हैं वो आप चैट में लिख सकते हैं। ठीक है, चैट में लिखें आप जो आपको पूछना है, या खुद को अनम्यूट कर लें और बोल लें। ठीक है, एंड फोकस ऑन द थिंग्स। तो ये आप बगैर प्लानिंग के नहीं कर सकते। मे बी यू कैन गेट 40 मार्क्स, 50 मार्क्स, लेकिन वो सक्सेसफुल मार्क्स आपके नहीं होंगे और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होंगे। सबसे पहले आपको अपने सिलेबस का और पास्ट पेपर्स का प्रिंट ले लेना है। वो पास्ट पेपर्स 5 years के होने चाहिए कम से कम। आपने इनका प्रिंट ले लेना है। यू डोंट इवन नो कि आप ये सब्जेक्ट फाइनली ऑप्ट कर भी रही हैं कि नहीं। बेसिकली ऑप्ट भी अगर आप करेंगे तो उसके लिए ये फर्स्ट पॉइंट जरूरी है। मैं तो ऑप्ट करने के बाद वाली स्ट्रैटेजी आपको बता रही हूँ। ऑल दो ऑप्ट करने की भी एक स्ट्रैटेजी है, उसके भी 5 रूल्स हैं। एग्जैक्ट 5 रूल्स हैं जो आपको हर सब्जेक्ट पे अप्लाई करने हैं कि आपको ये सब्जेक्ट ऑप्ट करना है या नहीं। अगर तो वो पांचों के पांच पूरे हो रहे हैं, आप उन स्टैंडर्ड्स पे पूरे उतरते हैं, तो आपको वो सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए। अदरवाइज नहीं करना चाहिए। चाहे जितना मर्जी आपको वो सब्जेक्ट पसंद है या जो भी है उसमें, वो आपको ऑप्ट नहीं करना चाहिए अगर आप सिर्फ अपनी पसंद के साथ साथ बाकी चीजों को फुलफिल नहीं कर रहे तो। अच्छा, सिलेबस का और पास्ट पेपर्स का आपने प्रिंट ले लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है? दूसरे नंबर पे आपने एक साइड पे रखने हैं पास्ट पेपर्स। ठीक है, जैसे आप 2017 से स्टार्ट कर रहे हैं,
आपने 2017 वाला पेपर रख लेना एक साइड पे, और एक साइड पे रख लेना सिलेबस, और एक साइड पे रख लेनी है अपनी नोटबुक। ठीक है, और आपने एक एनालिसिस करना है। इसमें है 7 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें से आपने 4 अटेम्प्ट करने हैं। आप ये देखेंगे कि 2017 में पहला क्वेश्चन कहाँ से आया, ठीक है, किस चैप्टर से आया। अब ये सिलेबस का प्रिंट है, इसमें कुछ चैप्टर्स मेंशन है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, ठीक है, और ये आगे डिफरेंट टॉपिक्स हैं। ये पहले चैप्टर के टॉपिक्स हैं, ये दूसरे चैप्टर्स के टॉपिक्स हैं, और ये थर्ड चैप्टर्स के टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब आपने देखना है कि पहला क्वेश्चन किससे आया, और 2017 के पेपर के लिए आप ब्लू पेन इस्तेमाल कर लें, क्योंकि आपको हर पेपर के लिए कलर डिफरेंट करना है। आप ब्लू पेन इस्तेमाल कर लें और आप कहेंगे ओके, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में से इस टॉपिक से आया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन सेकंड चैप्टर के इस टॉपिक में से आया है, थर्ड क्वेश्चन अगेन सेकंड चैप्टर के इस टॉपिक में से आया है, फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के इस टॉपिक में से आ रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन आप देखते हैं कि यहाँ से कहीं आ रहा है, सिक्स क्वेश्चन अगेन चैप्टर सेकंड से आ रहा है, और सेवंथ क्वेश्चन कोई और आपका चौथा चैप्टर है, वहां से कहीं से आपको सेवंथ क्वेश्चन मिला है। ठीक है, नाउ आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेते हैं। ठीक है, आपने अपनी नोटबुक में नोट कर लिया कि 2017 के पेपर के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं, ठीक है, वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। कैसे? उसमें से चैप्टर 2 और चैप्टर 1 आप टॉप पे लिखेंगे, ये आप टॉप पे लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप साथ 3 और 4 लिखेंगे। दीज आर द लीस्ट यू नो opted या selected topic by the examiner has preferred chapter 2 most and then chapter 1। उसके बाद यही सेम प्रोसीजर आप 2018 के लिए करते हैं। उसके लिए हम ब्लू अपना ग्रीन मार्कर ले लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 अगेन यू सी फ्रॉम चैप्टर 2, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम चैप्टर 1, क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम चैप्टर 3, क्वेश्चन नंबर 5 again from chapter 2, 6 again from chapter 1, and 7 from chapter 4। So the examiner again has preferred chapter 1 and chapter 2। ठीक है, 2018 में यहाँ पे जब आप नेक्स्ट ईयर का एनालिसिस लिखेंगे तो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में अगेन चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 आप नोट डाउन कर ले होंगे, और लीस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में आप चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 लिख रहे होंगे। सेम प्रोसीजर अब अगर हम ब्लैक मार्कर लेके 2019 के लिए लेते हैं, तो यू विल फाइंड कि हर साल चैप्टर 2 से 2 सवाल आ रहे हैं। इस दफा एग्जामिनर ने 3 सवाल पूछे हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह आपने 2020 का एनालिसिस कर लेना है, 2021 का, 2022 का, 2023 का, बिकॉज यू आर गोइंग टू अपीयर इन 2024। ये जब एनालिसिस हम कंप्लीट कर लेंगे, इट विल टेक 4 to 5 hours, maybe more than that, maybe more than that, if you are not expert in this analysis। Because when you will be expert, once you will be expert, you will do it for every paper and you will be amazed कि किस तरह कितनी स्मूथ आपकी प्रिपरेशन हो रही है और कितनी प्लान्ड। अब आपके पास जो आपने फाइनल चार्ट प्रिपेयर किया है, फाइनल आपने सब्जेक्ट का चार्ट प्रिपेयर किया है, उसमें यू नो वेरी वेल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो, और ये कंक्रीट एनालिसिस से आए हैं, ये एवं कोई तुक्के शुक्के मार्केट की बातें इधर उधर किताबों से आपको नहीं मिली, नथिंग एल्स। ये आपका अपना कंस्ट्रक्टेड एनालिसिस है, जो आपने पूरा दिन लगा के एक एक क्वेश्चन को पढ़ के टॉपिक के साथ मैच करके और डिफरेंट आपने चीजें बनाई हैं। यहाँ पे आपने मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स लिखने हैं, देन जो moderately selected chapter, then least selected chapter by the examiner। Even most important chapters में you know very well कि there are some topics जिन पे बहुत ज्यादा कंसर्न फोकस किया एग्जामिनर में, और कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे लेस फोकस किया है। इवन इन द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स वाली लिस्ट में these three टॉपिक्स जो कभी भी स्किप नहीं किए एग्जामिनर ने। ठीक है, और ये जो 2 हैं जिनको किसी साल एग्जामिनर ने स्किप किया और किसी साल उसने इनको चूज कर लिया है।
तो ये जब एनालिसिस आपके पास आएगा, 50% वर्क इज डन, 50% प्रेपरेशन इज डन बाय यू। अब आपके माइंड में इतना क्लियर स्केच है आपके पूरे सिलेबस का। अच्छा, इसको करते हुए दो चीजें होंगी, एक तो आपको सिलेबस याद हो जाएगा, दूसरा आपको टॉपिक्स याद हो जाएंगे जिनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। थर्ड, चूंकि कल मैंने आपको बताया है कि जब आप सब्जेक्ट का थीम समझ लेते हैं, जो कि सब्जेक्ट प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी से आता है, तो फिर कहीं से कोई भी टॉपिक आ जाए आप उस पर क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। इस एनालिसिस के बाद क्या होगा, आप प्लानिंग करेंगे सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। ठीक है, अब आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लानिंग करनी, मैं एग्जांपल भी दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, हम पूरी एक केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे। आपने चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकेंड, अनदर चैप्टर 6, इन 3 चैप्टर्स को पहले 2 वीक्स में प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये 2 वीक्स की प्रेपरेशन हो जाएगी। उसके बाद आप अगेन 2017 से 2022 तक के पेपर्स को सामने रखेंगे। बच्चों, अब आपने इसी तरह से चलना है। आपने सिर्फ 3 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स को यहां से आपने फर्स्ट सेक्शन उठा लिया अपनी स्ट्रेटेजी का, ये आपने प्रिपेयर कर लेनी है पहले 2 वीक्स में, और मे बी इन 1 वीक। ठीक है, इट्स अप टू यू, डिपेंडिंग अपॉन द सिलेबस ऑफ कोर्स। और आप देख रहे हैं कि 2017 से लेके 2022 तक हर साल 4 क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो रहे हैं। ऑफ कोर्स यू हैव टू ओनली अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस। ये आपके अटेम्प्ट हो रहे हैं, मतलब आपका पेपर अटेम्प्ट हो रहा है, मतलब आप 80 मार्क्स की प्रिपरेशन कर चुके हैं। ठीक है, 80 मार्क्स की प्रिपरेशन करनी है ना आपको, 20 मार्क्स तो एमसीक्यूज के लिए हैं ऑफ कोर्स। तो 80 मार्क्स की प्रिपरेशन आप कर चुके हैं, इट मींस यू आर गुड टू गो। बट अब नो, एज यू आर एस्पायरेंट, बीइंग एन एस्पायरेंट फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऑफ कोर्स फॉर द कंपटीशन आप बाकी चैप्टर्स को भी देखेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट सेक्शन को उठाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन के लिए आप अगेन 3 डेज रखेंगे। ठीक है, मे बी 4 डेज, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक्स, नंबर ऑफ टॉपिक्स एंड द syllabus. शाबाश। So what's the problem attending it now? So next आप 3 days and 4 days जो है वो सिलेक्ट करेंगे मॉडरेट, जिससे थोड़े कम क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइक हर साल एक या दो, उसको आप रखेंगे नेक्स्ट 3 to 4 डेज में। अगेन 2017 से 2022 तक देखेंगे, तो आप ये देखेंगे कि हर साल एक क्वेश्चन ऐड हो गया है, हर साल एक क्वेश्चन ऐड हो गए जो एग्जामिनर इस सेक्शन से लाजमी पूछ रहे हैं। इट मींस अब आप हर पेपर में से 5-5 क्वेश्चन कर सकते हैं। सो नाउ यू आर very well prepared for 100 marks for 5 questions. So now you are in a position to entirely skip this section. You can skip this chapter, these chapters. It may be 1 chapter, it may be 2 chapter, no matter what. ठीक है, ये 1 chapter भी हो सकता है, ये एक भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आप इस सेक्शन को स्किप कर सकते हैं। अब ये आपने तुक्कों से स्किप नहीं किया जैसे स्टूडेंट्स कर देते हैं। अब आपके पास कंक्रीट एनालिसिस है, आपने उसकी बेस पे स्किप किया है। अगर पेपर में 7 सवालों में से एक क्वेश्चन आ भी जाता है इस सेक्शन में से, तो देर इज नो वरी इन इट, you are very well in a position to attempt even 5 to 6 questions that have been taken from the upper 2 most important chapters. जी बच्चों, आपको सब्जेक्ट प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी की समझ आई कि आपने अपनी प्लानिंग किस तरह से करनी है एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने की। हाफ ऑफ द टाइम ऑफ द प्रिपरेशन आपका बच जाएगा। ठीक है, हाफ ऑफ द टाइम ऑफ द प्रिपरेशन। ये चीजें स्टूडेंट्स नहीं करते, कभी भी नहीं करते, इसलिए इन्वायरमेंटल साइंस का एनालिसिस मैं बच्चों को करवाती हूँ खुद। बल्कि मैंने इन्वायरमेंटल साइंसेस का कंप्लीट एनालिसिस अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, जिसमें एक एक साल के एक एक क्वेश्चन को मैंने कंसीडर किया है, टेबल्स बना बना के। पूरा मेरा इस पे लेक्चर है, वो ऑलमोस्ट 15 मिनट का, इससे ज्यादा नहीं है, 15 मिनट का कंप्लीट एनालिसिस है वो। अगर आप मेरा लेक्चर सुन लें, आपको मजीद बहुत डिटेल में पता चल जाएगा कि इसी पैटर्न पे आप किस तरह किसी भी और सब्जेक्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। किसी भी और सब्जेक्ट का एनालिसिस आप इसी पैटर्न पे कर सकते हैं। तो एनवायरमेंटल साइंस पे मेरी दो वीडियोस हैं, व्हाई टू ऑप्ट एनवायरमेंटल साइंसेस। अगर आप ये देख लेंगे तो इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा, इसी मतलब इन्हीं रूल्स को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कोई और सब्जेक्ट भी इन्हीं रूल्स
को फॉलो करके ऑप्ट करना है या नहीं। और पास्ट पेपर एनालिसिस वाला जो मेरा लेक्चर है, उस पे आपको ये एनालिसिस करना भी आ जाएगा और आपको एक फुल एग्जाम्पल में मिल जाएगी, और उसी पैटर्न को, उसी एग्जाम्पल को सामने रख के आप किसी भी और सब्जेक्ट का कर लेंगे। अब ये मेरा एनालिसिस इतना सक्सेसफुल है स्टूडेंट्स, ठीक है, अच्छा, अब ये मेरा एनालिसिस इतना सक्सेसफुल है दैट इट्स बीन 7 years फ्रॉम 2016 टू 2023। इट्स बीन 7 years, कभी भी उन 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स से बाहर पेपर नहीं आया। ऑलमोस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस हर साल उन्हीं 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में से आते हैं, जो मैंने अपना एनालिसिस करने के बाद स्टूडेंट्स को बताए हैं और अपलोड किए हैं। आप 2023 का पेपर जो रिसेंटली हुआ है, अभी यहाँ पे हमारे साथ मुसद्दिक हैं, मैं सीएसएस के लिए बता रही हूँ, मैं ये टेक्निक और किसके लिए बता रही हूँ। अच्छा, मैं ये टेक्निक तैयबा और किसके लिए बता रही हूँ, ऑफ कोर्स मैं एस्पायरेंट्स को सीएसएस और पीएमएस के लिए बता रही हूँ ना। एनवायरमेंटल साइंस इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ सीएसएस एंड पाकिस्तान स्टडीज इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर पीएमएस। अच्छा, मैंने पाकिस्तान स्टडीज का एनालिसिस भी किया है, लेकिन उसको मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया। मैं सून उस पर कोई छोटा सा लेक्चर बना के वो यूट्यूब, अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगी। अभी मैंने अपलोड नहीं किया, बट पाकिस्तान स्टडीज का एनालिसिस मेरे पास पूरा पड़ा है, जिसमें ऑलमोस्ट कुछ 10 टॉपिक्स हैं। कभी भी आपका पेपर उन 10 टॉपिक्स से बाहर नहीं आएगा, और ये कुछ 6 से 7 पेपर्स का एनालिसिस करने के बाद मैंने किया, ठीक है। ऑफ कोर्स आई विल अपलोड दैट एनालिसिस एज वेल। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ मुसद्दिक है, इन्होंने इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर दिया। मुसद्दिक, आप मुझे बताएं कि आपका पूरा पेपर उन 4 चैप्टर्स से बाहर था? इवन पूरा पेपर, मैं सिर्फ 1 2 5 6 सवाल की बात नहीं करी थी। देयर वर आई गेस 8 क्वेश्चंस इन योर पेपर। इवन गिलगित बल्तिस्तान का वो पेपर था, और अभी सीएसएस का नेशनल पेपर भी आप देख लें, इन दोनों पेपर्स में से कोई एक भी क्वेश्चन उन 4 चैप्टर से बाहर नहीं था। ऐसा ही था ना? जी मैम, जी मैम, ऐसा ऐसे ही ही था, था। और इससे पहले भी। सो ये जो स्ट्रैटेजी है, इट इज वेरी सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ऐसे ही नहीं आती, इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोई पिछले 10 साल के पेपर कंगालने पड़ते हैं, कोई पूरा एक दिन लगाना पड़ता है, और आपके मेंटोर्स ही आपको गाइड कर रहे होते हैं इस तरह से। और मैंने 2 सब्जेक्ट के बच्चों को करके दिए हैं, और अब मैं स्टूडेंट्स को बहुत इंकरेज करती हूँ, प्लीज डू दैट, प्लीज डू दैट, प्लीज डू दैट, डोंट वेस्ट योर टाइम। एक दिन लगा लें, कोई मसला नहीं, 2 दिन लगा लें, लेकिन अपने आप को उस सब्जेक्ट में फेलियर से या लो मार्किंग से बचा लें, या सरदर्दी से बचा लें। आपने पूरा महीना एक सब्जेक्ट पढ़ना है, और बहुत परेशान होना है, और बड़ी स्ट्रगल से पढ़ना है, और बड़ी किताबें पढ़ लेनी है, और पता नहीं आप लोगों ने क्या क्या करना है। मतलब इतनी स्ट्रगल से, इतनी एफर्ट से, जिसका एंड रिजल्ट कुछ भी नहीं। इट्स बेटर टू प्लान योर सब्जेक्ट इन अ वे कि जो आउटपुट हो वो मैक्सिमम हो, और जो इनपुट हो वो मिनिमम हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि ये सब्जेक्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी, ठीक है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, फिर मैं आपको वन पेपर की भी बताऊंगी। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर इसके बाद हम वन पेपर की डिस्कस करेंगे। मैम आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है। मैम आप इस पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं, ये मार्क्स इसकी हाई आते हैं या एवरेज, मतलब कितने परसेंट तक आते हैं? किस पे? इन्वायरमेंटल साइंस में? जी मैम। इन्वायरमेंटल साइंस इज अ गुड स्कोरिंग सब्जेक्ट, यू नो। इसमें स्टूडेंट्स के 92 मार्क्स भी हैं, 89 भी हैं, 80s में भी बहुत सारे हैं। अगर आप एवरेज रिजल्ट देखें लास्ट ईयर का, तो उसमें जो टॉपर्स हैं, टॉप 10, टॉप 10 स्टूडेंट्स, उन सब ने इन्वायरमेंटल साइंस ऑप्ट किया हुआ था। अब टॉप 10 स्टूडेंट्स ने इन्वायरमेंटल साइंस किसी वजह से ही ऑप्ट किया था, और उन सब के 70+ मार्क्स थे इन्वायरमेंटल साइंस में। इट्स अ गुड स्कोरिंग सब्जेक्ट इफ प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अ स्ट्रैटेजी। जो मैं स्ट्रैटेजी शेयर की केरला है, और केरला चीज़ है, ठीक है। ऑफ कोर्स ठीक है एफर्ट मैम, तो ठीक आपको है, करनी थैंक पड़ती यू। है, लेकिन वो मैंने जिस तरह से मैं करवाती हूँ, जो मैं सोर्सेज बताती हूँ,
जहां जहां से मैंने प्रिपरेशन करवानी होती है, और जैसे मेरे लेक्चर्स हैं और फिर ये स्ट्रैटेजी ऑफ कोर्स, तो ये सारी चीजें कंबाइन कर रही होती हैं। तो सारी चीजों का बेसिकली शेयर होता है आपकी एफर्ट में, बहुत सारी चीजों का। चलिए स्टूडेंट्स, मैं ना इस मीटिंग को, जीके की मैं बताती हूँ, इस मीटिंग को मैं एंड कर रही हूँ, क्योंकि अभी ये 5-10 मिनट बाद वैसे ही एंड हो जाएगी तो फायदा नहीं। सब ने इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करना है फौरन, क्विकली, और फिर हम वन पेपर की डिस्कस करेंगे। ओके, चले, ओके जी, आई एम स्टार्टिंग इट अगेन।